हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोहम्मद लुकमान खान। मैं आपके लिए क्लास 8 की मैथ का फर्स्ट चैप्टर रेशनल नंबर पढ़ा रहा हूँ। स्टार्ट नाउ। तो कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी फॉर इंटीजर, ये मैंने आपको हेडिंग डलवा दी थी सेकंड वीडियो में। ना आप देखिए, और मैंने आपको कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी बता भी दिया था कि दो प्रॉपर्टी इसमें हैं, एक a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन की, और मल्टीप्लिकेशन की आपको बताई थी a क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए। चलिए अब देखिए आप इंटीजर के लिए एडिशन, -2 प्लस -5 इक्वल टू -5 प्लस -2। अब देखिए दोनों को सॉल्व करके, -2 -5 को सॉल्व करेंगे -7 आएगा, -5 -2 को सॉल्व करेंगे तो -7 आएगा। क्लियर? तो एडिशन की प्रॉपर्टी है, यानी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर इंटीजर एडिशन की है। सेकंड आइए सब्ट्रैक्शन में, देखिए आप सब्ट्रैक्शन -5 -2 इक्वल टू, ये देखिए -2 इक्वल टू -2 -5। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -5 प्लस 2 इक्वल टू -2 प्लस 5 और -3 इक्वल टू 3। इक्वल नहीं है ये, तो ये वाली प्रॉपर्टी हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होगी। ठीक है। तीसरी देखिए आप, -2 इंटू -5 इक्वल टू -5 इंटू -2, माइनस प्लस 2 5 द 10, माइनस प्लस 5 टू द 10 फॉलो हो रही है, तो ये मल्टीप्लिकेशन ये, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आइए डिवीजन में देखिए आप, -2 डिवाइड -5 इक्वल टू -5 डिवाइड -2 इज नॉट इक्वल टू। ठीक है। कहने मतलब ये आपका हमारा बराबर इक्वल नहीं आएगा, ये आ रहा -2 अपॉन -5, -5 बाई -2, 2 अपॉन 5 और ये 5 बाई 2, ये बराबर नहीं है, तो ये लो। ठीक है। तो केवल हमारे आपके दो जगह कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होगी, एक एडिशन के लिए और एक मल्टीप्लिकेशन के लिए। किसके लिए मैंने आपके चेक करा है, इंटीजर के लिए चेक करा है। अब हम चेक करेंगे और आपके रेशनल नंबर के लिए। किसके लिए चेक करेंगे, रेशनल नंबर के लिए। फॉर रेशनल नंबर, फर्स्ट सेकंड वीडियो में काफ़ी डिटेल से मैंने पढ़ाया है, और इस वीडियो में, आज की वीडियो में चैप्टर को खत्म भी कर दूंगा, फिनिश कर दूंगा। एडिशन के लिए देखिए आप, 2/3 प्लस 4/7 इक्वल टू 4/7 प्लस 2/3। दोनों को सॉल्व करेंगे, सेम आएगा। एडिशन प्रॉपर्टी हमारी फॉलो है। सब्ट्रैक्शन भी लेंगे, 2/3 -4/7 इक्वल टू 4/7
-2/3 ये हमारे इक्वल नहीं है, इज नॉट इक्वल, इज नॉट इक्वल। मल्टीप्लिकेशन के लिए देखिए 2/3 इंटू 4/7, 4/7 इंटू 2/3, ये लो कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन के लिए देखिए 2/3 डिवाइड 4/7, 4/7 डिवाइड 2/3 इज नॉट इक्वल, इज नॉट इक्वल। ये कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी 4 रेशनल नंबर में हमारे आपके बता दिया मैंने, क्लियर। अब आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बताते हैं, कौन सी? नोट में या दो चीजें और देखिए, नोट, नोट एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी 0, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1, एडिटिव इनवर्स ऑफ A इक्वल टू -A, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ A अपॉन B इक्वल टू B अपॉन A, और में इसी कहते हैं रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल। किसी नंबर का रेसिप्रोकल क्या होगा, उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेंज कर दीजिए, क्लियर। अब देखिए एडिटिव आइडेंटिटी किसे कहते हैं, किसी नंबर में ऐसा क्या जोड़ा है वही नंबर आए तो उसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। जब 5 में हम क्या ऐड करें कि 5 ही आए तो 0 तो ऐड करेंगे, ये 0 का रोल है, ये 0 का रोल हैगा कि 0 को हम किसी नंबर में ऐड करेंगे तो वही नंबर आता है, इसलिए 0 को हम क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसे कहते हैं, किसी नंबर में कितने का मल्टीप्लाई करें वही नंबर आए, तो हम जैसे 5 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, तो हम 1 को क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहेंगे, क्लियर। तो यह हमें याद होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि एक में किसी भी नंबर का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है, इसलिए 1 को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं, ये 1 का रोल है। अब एडिटिव इनवर्स किसे कहते हैं, वो तो आइडेंटिटी पढ़ाया है, इनवर्स, इनवर्स ए में क्या ऐड करें कि 0 आ जाए, यानी दो नंबर का सम अगर 0 होगा, दो नंबर का सम अगर 0 होगा तो एक नंबर दूसरे नंबर का एडिटिव इनवर्स कहलाता है, क्लियर। फिर सुन लीजिए, दो नंबर का सम अगर 0 है तो एक नंबर दूसरे नंबर का एडिटिव इनवर्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल a प्लस -a इक्वल टू 0
तो एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इक्वल्स टू माइनस ए, एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस ए इक्वल टू ए। तो हमने क्या आपको बताया हैगा कि दो नंबर का सम अगर जीरो है तो एक नंबर दूसरे नंबर का एडिटिव इनवर्स कहलाता है। इसका एडिटिव इनवर्स माइनस ए का एडिटिव इनवर्स ए। क्लियर? अब आइए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। दो नंबर का प्रोडक्ट 1 है, एनी टू नंबर का प्रोडक्ट 1 है तो एक नंबर दूसरे नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाता है। जैसे b इंटू 1/b इक्वल टू 1, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ b इक्वल टू 1/b और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/b इक्वल टू b। क्लियर? ये मैंने एक्स्ट्रा में पढ़ा दिया है नोट, कहीं भी क्वेश्चन आ जाए तो ये तो लगे कि तुम्हें साहब ने एक्स्ट्रा पढ़ाया है। सिलेबस से तो उड़ा दिया, खत्म कर दिया है। सिलेबस पे ध्यान रखिए, अपनी एक्स्ट्रा पढ़ाई करिए, तभी कल को आप नीट और आईटी या नीट जेई एडवांस की तैयारी कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। सिलेबस इतना सिमटता चला जा रहा है कि मेमोरी भी आपकी कम होती चली जाएगी। तो आप एक्स्ट्रा तैयारी करिए, जो तुम्हारे बाप दादा हम वगैरह तुम्हारे टीचर वगैरह पढ़ते रहे उसी को पढ़ते रहिए। अपनी पढ़ाई को जिंदा बनाए रखो, वरना पढ़ाई से खत्म हो जाओगे। क्लियर? अब आपको हम पढ़ाने आ रहे हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। दो प्रॉपर्टियां रह गई है और उसके बाद एक्सरसाइज कराना है। एसोसिएटिव देख, कॉम्यूटेटिव के लिए 2 नंबर लेते थे, क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए 2 नंबर लेते थे, एसोसिएटिव के लिए 3 नंबर लेंगे। कितने नंबर लेंगे? 3 नंबर। देखिए a प्लस b प्लस c, ठीक है, 3 नंबर लिए मैंने a b c। a प्लस b प्लस c, अगर यहां पे आपने ऐसे करा, एक नंबर ये है, 2 नंबर जो b और c है उनको ऐड कर दिया, तब इन तीनों का सम आएगा। यहां पर आपने a और b को ऐड करा, फिर उसमें c ऐड कर दिया। अगर दोनों इक्वल आ गए तो हम कहेंगे आपके एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है फॉर एडिशन। ठीक है? क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, फोर प्लस 3 प्लस 2 इक्वल टू 4 प्लस, यहां पे ऐसे लिखा 4 प्लस 3 प्लस 2। तो अब यहां ऐड करिए, देखिए 3 प्लस 2 कितना हुआ? 5, 5 और 4 9, 4 3 7, 7 2 9 बराबर है। तो यहाँ क्या हो गया? ये हमारा एसोसिएटिव फॉर एडिशन, एसोसिएटिव फॉर एडिशन। ऐसे आपके उसमें देख लीजिए, a क्रॉस b क्रॉस c इक्वल टू a क्रॉस b क्रॉस c, आप लिखेंगे 2 यानी 4
क्रॉस 3 क्रॉस 2 इक्वल टू 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2, 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। तो आप लिखेंगे एसोसिएटिव 4 मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव एडिशन, एसोसिएटिव एडिशन या एडिशन एसोसिएटिव 4 अब 4 यहाँ पे तीनों चीजें हो सकती है नहीं, चाहे आपके यहाँ होल नंबर हो और चाहे हमारा यहाँ पे नेचुरल होल नंबर हो गया, इंटीजर हो गया, इंटीजर्स, और चाहे आपका यहाँ पर इंटीजर्स हो गया और चाहे रेशनल नंबर, यानी एडिशन एसोसिएटिव 4 होल नंबर के लिए भी, इंटीजर्स के लिए भी, रेशनल नंबर के लिए भी। ऐसे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव एसोसिएटिव 4 होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर। क्लियर? ये सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में ये फॉलो नहीं करता है। अब बात आती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी देखिए क्या होती है। ए क्रॉस बी प्लस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ये है डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। ठीक है, ए बी सी हमारे होल नंबर हो सकते हैं, इंटीजर्स हो सकते हैं, रेशनल नंबर हो सकते हैं, आप देख सकते हैं। हम तीनों में बता देते हैं होल नंबर के लिए। ठीक है, 5 क्रॉस 4 प्लस 3 इक्वल टू 5 क्रॉस 4 प्लस 5 क्रॉस 3। आप देख सकते हैं 4 और 3 को आपने ऐड करा, 7 आया, 7 का 5 में मल्टीप्लाई करा, 35 आया, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, ऐड करा 35 आया, दोनों तरफ के बराबर है, ये हो गया 4 होल नंबर, 4 होल नंबर। आप देखिए 5 4 3 हमारे कैसे है, होल नंबर है। अब आइए सेकेंड इसी में एग्जाम्पल देखिए, -5 क्रॉस -4 -4 -3 इक्वल टू -5 क्रॉस -4 प्लस -5 क्रॉस -3। अभी देखिए मेरा -4 -4 -5 -4 -3 ये हमारे क्या है, इंटीजर रहेंगे।
सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -5 -4 -3 -7 माइनस प्लस 35। इधर आइए, -5 -4 20 -5 -3 15, तब भी आया 35। फॉलो है डिस्ट्रीब्यूशन ला। फोर इंटीजर्स। अब रेशनल नंबर के लिए देखो बेटे, रेशनल नंबर के लिए 1/2 1/3 1/4। तो 1/2 1/3 प्लस 1/2 1/4। ठीक है, आप इसे सॉल्व कर लें। सॉल्व करा आपने, 1/2 12 4 + 3 1/6 1/8 7/24। और ये एलसीएम लिया 24 4 + 3 7/24। दोनों तरफ के बराबर आ गए हैं, दोनों तरफ के 7/24 7/24 इक्वल आ रहा है। तो ये आपके 4 रेशनल नंबर। ठीक है, तो हमारी सारी प्रॉपर्टियां हो गई हैं। अब हम आपको एनसीईआरटी न्यू सिलेबस की, न्यू एनसीईआरटी की रेशनल नंबर की एक्सरसाइज 1.1 में जितने क्वेश्चन दिए वो लगाने जा रहा हूँ, उसको आप देखिए। नए वीडियो में हम आपके न्यू चैप्टर पढ़ाएंगे, सेकंड चैप्टर लीनियर इक्वेशन जो भी है। एक्सरसाइज 1.1। पहला क्वेश्चन देखिए इसका। नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन ये है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन used in each of the following। पहला है क्वेश्चन इसमें, -4/5 × 1 = 1 -4/5 = -4/5। तो आप ये देख रहे हैं, इन दोनों का प्लेस बदल गया। ये भी हमारा इंटीजर रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, इन दोनों रेशनल नंबर का प्लेस बदल गया है। तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड, -13/17
-2/17 equals to -2/7 into -13/17। देखिए दोनों के प्लेस बदल रहे हैं, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर हो गया। तो क्या लिखेंगे? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। थर्ड, -19/29, 29/-19 इक्वल टू 1। तो इस तरह मैंने आपको बताया था दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट अगर 1 आता है तो एक नंबर दूसरे नंबर का हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाता है। तो आप इसे क्या लिखेंगे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 3 क्वेश्चन है। अब यहां देख सकते हैं ना आप, A/B क्रॉस B/A इक्वल टू 1 एस, ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे। क्लियर बेटा? क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड क्वेश्चन देखिए। टेल व्हाट प्रॉपर्टी, टेल व्हाट प्रॉपर्टी allows you to compute to compute 1/3 as 1/3 इसमें आपसे कह रहा है बताइए प्रॉपर्टी कौन सी है। तो 1/3 का जब 6 में मल्टीप्लाई करा 1/3 इंटू 6 और ये ब्रैकेट पहले इधर लगा, अब ये ब्रैकेट इधर लगा दिया है। तो हमने क्या बताया था इसको, आपके एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। कौन सी? 3 नंबर है ना, ABC, ये। तो सॉल्व करेंगे इसे तो ऐसे तो लिखेंगे, सॉल्यूशन इसका यही तो होगा 1/3 क्रॉस 6 इंटू 4/3 इक्वल टू 1/3 इंटू 6 और 4/3। तो देखिए ये ब्रैकेट ये इधर, अगर सॉल्व करें तो वही चीज आ रही है और ये फॉलो हो रही है। ये आपको बता चुके हैं रेशनल नंबर फॉलो होती है कि, तो अब क्या लिखेंगे? ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। पूरी बात लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर थर्ड, लास्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर
रेशनल नंबर is always तो देखिए दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट जो आएगा वो आपके हमेशा रेशनल नंबर तो ही आएगा, ये मैंने बताया था, क्लोज अंडर, बताइए, अंडर मल्टीप्लिकेशन। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल नंबर। ये प्रॉपर्टी लग गई है क्लोजर प्रॉपर्टी की वजह से। किसकी वजह से? क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, ये आपका चैप्टर पहला अच्छी तरीके से खत्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके न्यू चैप्टर लेके आएंगे, सेकंड चैप्टर। ओके, तब तक आप इसके नोट्स बनाइए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए और फिर ऑनलाइन आपको जोड़कर हम इसके टेस्ट वगैरह भी लेने की कोशिश करेंगे। ओके।